तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 12 जून पहला पाठ। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से 31 तक। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था न तो महासागर था और न उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण न करें, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशाल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। ये प्रभु की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम स्वस्थ पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। अनुवाक्य। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय, बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाक्य। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं,
हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ के धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। वह ईश्वर जो आदि में था, अब है और आने वाला है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15 तक। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें भी बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें भी वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।